उसका पहला अध्याय, उसका 15 और 16। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय, उसका 15 वचन और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पवित्र है। आमेन। मसीहों का जीवन परमेश्वर के समान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है कि पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है। हम किसके पीछे चल रहे हैं? पवित्र यीशु मसीह के पीछे। तो जब वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। उसके पीछे चलने वाला कोई भी अपवित्रताई जीवन में नहीं चल सकता, क्योंकि जैसा बाप रहेगा वैसे उसके बच्चे रहेंगे। और हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता है, वो पवित्र है। तो मैं भी पवित्र हूं। बोलो अपने आप को, मेरा पिता यीशु मसीह पवित्र है। मैं उसकी बेटी, मैं भी पवित्र, क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं। आमेन। वचन कह रहा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। कुछ कुछ बातों में नहीं, सारे चाल चलन में। सारे में सब कुछ आ जाता है। सबसे पहला सोच विचार में हमको पवित्र होना है, शब्दों में पवित्र होना है, कामों में पवित्र होना है, अपनी लाइफ को पवित्रताई में चलाकर हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। कांच का गिलास देखा है? दिखाओ, दो। यीशु मसीह इस कांच की तरह है, पारदर्शी, आर पार दिखता है। यीशु मसीह के अंदर अपवित्रताई आपको नहीं मिलेगी। आप पूरा बाइबल पढ़ लो, जितनी बार चाहिए उतनी बार पढ़ लो, सर्च कर लो, कहीं भी आपको यीशु मसीह के अंदर एक दाग भी नहीं दिखेगा। उसका जीवन कांच की तरह पारदर्शी है, आर पार दिखने वाला। ओके, तो हमें भी ऐसा पारदर्शी बनना है ना, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ओके, इसके अंदर वो डालो, वो, और उसमें पानी मिक्स करो। पहले पानी मिक्स करो, पहले पानी डालो, अभी दो। ओके, ये हमारा जीवन है। ओके, जब तक हम यीशु मसीह में बराबर रीति से चल रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। ओके, पारदर्शी दिखना चाहिए। ये डालो, थोड़ा डालो पहले। ओके, ये डाला। अभी चाल चलन, सारे चाल चलन को, अभी इसमें क्या दिख रहा है? पारदर्शी दिख रहा है? और डालो,
डाल दो, डाल दो। अभी ऐसा जीवन है मसीहों का, या जो दुनिया में खोए हुए हैं उनका जीवन ऐसा है, पर हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। थोड़ा भी अगर उसमें गंदगी आई ना, परमेश्वर को नहीं पसंद आता। अगर हमारे अपवित्रताई के कारण उसका जीवन खराब हो रहा है, कांच के समान है ना हमारा परमेश्वर, पारदर्शी। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी आ जा रही है तो हम किसको खराब कर रहे हैं? यीशु मसीह को, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। समझ रहे? हमारा जीवन पारदर्शी की तरह होना चाहिए। थोड़ी भी गंदगी आई, हम तो खराब हो रहे हैं, पर हमारे अंदर जो वास करता है यीशु मसीह, उस पर दाग लग रहे हैं। लोग उंगली उठाते हैं, अरे प्रभु में है, क्या सीखा है तूने? बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारा यीशु मसीह ऐसा, हमारा यीशु मसीह वैसा। खुद को तो देख, बोलते हैं ना। किसके ऊपर दाग लग रहा है? यीशु मसीह के ऊपर। पर उसने बोला सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने आप को चेक करना है कि इतनी सी भी गंदगी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने से दाग के कारण उसका नाम खराब होता है। हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है, हम हक से कहते हैं वो मेरा पिता है। बच्चे खराब तो माँ बाप का नाम खराब होता है। हमें अपने आप को पवित्रताई में लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आते हैं, ओके, पर सोच विचार में अभी भी गंदगी भरी पड़ी है। आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूं, समझा रही हूं, क्योंकि ऐसा होता है। अपने ऊपर मत लेना, समझना, उन चीजों से सीखना। हम अगर चर्च आ रहे हैं और सोच विचार अगर गंदगी से भरी हुई है कि आजकल लड़के लड़कियों का ट्रेंड हो चुका है रिलेशन बनाना, ठीक है, उसको बोल नहीं पाते, पर सोच विचार में से बात कर लूं, उसको मैसेज करूं, होता है, होता है। तो उस अपवित्रताई जीवन से हमें बचना है। चर्च में क्यों आ रहे हैं? पवित्र होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। अगर सोच विचार खराब रहेगा, हमारे माइंड में वही बातें चल रही हैं, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर सुन रहे हैं, पर दिमाग में चल रहा है ये निकले बाहर, यहां से बाहर चलते हैं, मैसेज करती हूँ, बात करती हूँ। तो क्या परमेश्वर ने आपकी तालियों को, आपकी आराधना को स्वीकार किया? आपके आने को यहाँ ग्रहण किया? तो वो हमारी अपवित्रताई को कैसे ग्रहण करेगा? वो कह रहा है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। ठीक है, जादू नहीं है कि तुरंत बन जाओगे, पर कोशिश तो करो, उसकी राह पर चलो तो सही। चलने के लिए अपने कदम तो उठाओ, तभी तो उस गंदी सोच विचार से हम छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में
ऐसे दिखाते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं, एकदम खो जाएंगे। मुझे लगेगा या आपको लगेगा अरे इसके जैसा बनना चाहिए, क्या तो परमेश्वर में खो जाता है। और बाहर गया वो, अपने सर्कल में बैठे और कुछ ऐसा देखा, वहां पर चालू है, उनके साथ आप भी चालू हो। तो यहां पर परमेश्वर में खोए थे भैया, क्या कर रहे हो? उस अपवित्रताई से बाहर निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। सोच विचार ऐसी चीज है ना, यहां बैठते हैं ना, पूरी प्लानिंग चलती है। समझो हम क्लैपिंग कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए ताली बजा रहे हैं। जिसकी सोच विचार खराब है उसके लिए, उसकी अंदर ही अंदर प्लानिंग चलेगी। कैसे बात करूं, कैसे फोन करूं, ऐसा कैसा ट्रिक निकालूं जो इससे मैं सामने जाकर कनेक्ट हो जाऊं, इम्प्रेस कर पाऊं। वो एक मूवी थी, मेरे को नाम याद नहीं, उसमें एक की टांग एक्चुअली पूरी रहती है पर उसको लंगड़ा बनाकर रखता है। वो बार बार बोलता है कि मेरी टांग टूटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो प्लानिंग रहती है ना, उनका ट्रिक भी वही रहता है, कैसे पकड़ना है, कैसे उनको पटाना है, कैसे उसको अपने झांसे में लेकर आना है। वो माइंड में प्लानिंग चलती है। अरे उससे अच्छा मत आ, अगर वही चीज करनी है ना तो मत आ। उसके लिए दुनिया भी कर रही है वही चीज। हाँ, अगर उससे छुटकारा पाना है ना तो आजा, वेलकम है। हालेलुया। तो अगर ऐसी गंदी सोच विचार है ना, परमेश्वर उस अपवित्रताई को ग्रहण नहीं करता। फिर आप यहां पर खड़े होकर प्रेयर करो या वहां बैठकर ताली बजाओ, अपवित्रताई जीवन को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, वो देखता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची सुधरने की कोशिश कर रहा है, उनको इच्छा है कि मैं उस जीवन से आजादी पाऊं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, अपवित्रताई से पवित्रताई में आपको लेकर आएगा। हालेलुया। पर उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। आमीन। ये हो गया सोच विचार। शब्दों में भी हमारी अपवित्रता रहती है। गालियां देना, बद्दुआएं देना, कुछ हुआ नहीं कि तेरे साथ ऐसा ही होएगा, तो कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं, तू ऐसा ही रहेगी। क्या कर रहे हैं? शब्दों से उसके जीवन में अपवित्रता को डाल। आपको पता है अगर वो गंदगी में है तो उसको बोलो नहीं, तू सुधरेगी, तू सुधर जाएगी, तू ऐसी नहीं रहेगी, तू सेम नहीं रहेगी। बोलने से फर्क पड़ता है। वचन सुना है ना, जीभ के वश में जीवन भी है तो मृत्यु भी है। अगर हमें पता है कि हमारे बोलने में सामर्थ है तो हम बुराई बोले क्यों? क्यों बोले? शब्दों के द्वारा अपवित्रता काम करती है। तो शब्दों को सोच समझकर यूज करना और अपवित्रताई से पवित्रताई में चलने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। कामों में भी अपवित्रताई होती है। कॉमन बता रही हूं, आजकल जैसा होता है, हमने लाइव सामने देखा भी है। रिचार्ज करवाने जब जाते हैं
रिचार्ज वाले को अपना नंबर देना पड़ता है। ओके, सबकी बात छोड़ो, जो हमने सामने देखा उनके लिए बताती हूँ। ओके, एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब इनका शॉप बहुत बड़ा था, अभी भी बड़ा है, तब रिचार्ज वगैरह सब कुछ होता था। अभी नहीं करते, छोटे छोटे काम नहीं करते, परमेश्वर ने अभी बड़ा दर्जा दिया है। आमेन। तो पहले जब रिचार्ज होता था वहां पर बंदे वगैरह रखे हुए थे, तो लड़कियां आती है, जेंट्स आते, हर किसी को रिचार्ज की जरूरत है। वो रिचार्ज के थ्रू लड़के लड़की का कनेक्शन बन गया। ओके, कब बन गया इसको पता नहीं, जो बाकी लोग बैठते उनको पता नहीं, क्योंकि वो मैसेज के थ्रू नंबर आ गया, किसी को पसंद आ गई होगी, घर जाने से मैसेज कॉल कुछ भी होता है, वो प्लानिंग चलती है, तो कहां से कहां जाती है हम उसकी सोच भी नहीं सकते उनकी प्लानिंग को। पर प्रभु का धन्यवाद, चलो उनकी तो शादी हो गई, प्रभु ने उनकी जोड़ी को बना दिया। जरूरी नहीं है ना कि सबकी जोड़ी बने, पर उस रिचार्ज के थ्रू, मतलब कामों के थ्रू काम कर रहे हैं ना, आपको नंबर आ रहा है, वो बार बार आ रही है, आपने एक दूसरे को स्माइल किया, कैसे हो, थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि पहचान बन जाती है ना, डेली आपके पास ही आ रहे हैं, फिर उससे रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप क्या बातें कर रहे हो आपको पता। अनजान लड़की अनजान लड़का ओनली रिचार्ज करने आया, अनजान व्यक्ति क्या बात करेगा, शुरू शुरू में हाल चाल हाय हेलो, पर अगर जो नहीं बात करने वाले रहेंगे वो तुरंत ब्लॉक मारते हैं। पर उनको अच्छा लगता है, अरे नहीं अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छा अच्छा करके खत्म। कामों के द्वारा भी अपवित्रताई होती है। जरूरी नहीं है कि गलत रिलेशन के द्वारा ही अपवित्रताई हो, मैसेज के थ्रू भी अपवित्रता होती है, कॉल पर बात करने के द्वारा भी अपवित्रताई होती है, इमोजीज के द्वारा भी अपवित्रताई होती है, इमेजेस भेज भेज कर भी अपवित्रता को एक दूसरे पर ट्रांसफर किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं अपवित्रताई को दिखाने के लिए, कामों के द्वारा भी अपवित्रता होती है। पर उन कामों से हम पवित्रताई जीवन जी सकते हैं। जिन्हें परमेश्वर के पीछे चलना है वो अपवित्रताई में नहीं जाएगा। अगर कहीं जाता भी है तो परमेश्वर की लाठी उन पर आती है और वो परमेश्वर के प्यार में सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और वही अपवित्रता उनके लाइफ में पवित्रता बनकर काम करती है। हालेलुया। या समझो, कामों में तो बहुत तरह के अपवित्रता को हम बता सकते हैं। समझो ऑफिस है या ऐसा कुछ है जहां पर गर्ल्स बॉयज या लेडीज जेंट्स काम करते हैं। आजकल कपड़ों का सबको पता है, कोई कैसे पहनता है, कोई कैसे पहनता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, पर आजकल कमेंट पास बहुत होता है। ओके, लेडीज ने अगर किसी को बोला कि ऐसे मत पहन, अच्छा नहीं लगता, उसके भले के लिए बोला, समझ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझी तो वो जाने, हमारा मतलब नहीं। ओके, पर अगर एक लड़की या एक लेडीज के कारण 10 लोग पाप में गिर रहे हैं, अपवित्रता, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर, उसको भले नहीं बोलेंगे पर आपस में होता है,
चीज पर कमेंट पास होता है, चाहे कपड़े हो, चाहे बॉडी शेमिंग हो, चाहे कुछ भी हो, होता है। अगर उन चीजों से बचना है तो अपने लाइफ को टर्न कर लो, ताकि उस अपवित्रताई से आप पवित्रताई वाले जीवन में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और कमेंट पास करना, गॉसिप करना, कपड़े या बॉडी शेमिंग पर बात करना, उन चीजों का मजा उठाना, सब अपवित्रताई को दर्शाता है। आजकल माहौल पूरा गंदा हो चुका है कपड़ों के मामले में। मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास अमृत संधू जी के लिए जितना धन्यवाद दूंगी ना उतना कम है। जब उनकी मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, मुंबई में हुई थी, हम गए थे, तब उन्होंने टेस्ट मनी दिया था वहां पर कि मुझे मुंबई का पता है, मुंबई में कैसे कपड़े पहना जाता है, कैसे लोगों का उठना बैठना है। पर जैसे ही हम एयरपोर्ट से होटल तक जा रहे थे, मैं कार में नीचे मुंडी करके बैठा था कि मैं किसी भी चीज को ऐसा देखकर पाप का भागीदार नहीं बनूं। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि एयरपोर्ट से होटल तक आना और अपने मुंडी को नीचे कर कर बैठना, अपनी आंखों को नीचे झुका कर रखना कि मैं किसी चीज को ऐसा ना देखूं जिससे मेरी आंखें पाप की ओर जाएं। ऐसे महान दास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उन्होंने इतनी पब्लिक में टेस्टमनी दिया ये चीज की। यहां तो कोई इतना पहन के आए तो चालू हो जाता है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है। उन चीजों से हटो, तब आप अपवित्रताई जीवन से निकलकर पवित्रताई में चल पाओगे। हालेलुया। मसीह लाइफ में चलने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप पूरी तरह से पवित्र नहीं बन पाएंगे, पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है जो आपको उस गंदगी से बाहर निकालता है। जब आप अपना रिश्ता, अपना संबंध यीशु मसीह से जितना कनेक्ट करेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी पवित्रता से भरते जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ वहां जाएगा ही नहीं। आपकी सोच विचार में क्या चलेगा? वचन, प्रार्थना। अरे मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी, मेरा समय हो गया है। सोच विचार हमारी बदलनी शुरू हो जाती है, हमारे शब्द बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे, जो पवित्र है। वचन कह रहा है, लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जब वो पवित्र है तो मुझे भी पवित्र बनना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालेलुया। आंखें दी है ना परमेश्वर ने, आंखों के द्वारा भी अपवित्रता होती है। परमेश्वर ने आंखों के ऊपर शटर भी लगाया है, लगाया है शटर। अगर कुछ ऐसा लग रहा है, बंद करो आंखें, मुंडी घुमा लो, अपने आप को पूरा टर्न कर लो। ना खुली रहेंगी, ना देखोगे, ना पाप होगा, ना अपवित्रता आपके अंदर आएगी। कान दिए, क्यों दिए? कमेंट सुनने के लिए, या किसी का कुछ हुआ, अच्छा ऐसा, वो
भुट्टे के ऊपर नींबू और मिर्च मसाला लगाते हैं ना, चटपटा बनाते हैं उसको, तो बातों में वैसी चटपटी टेस्ट लाने के लिए मसाला लगाते हैं, क्योंकि सुना है ना, और वही फिर अपने मुंह से बोलते हैं। फिर वो सामने वाला भी इंटरेस्टेड, क्या बात कर रही है, ऐसा हुआ उसके साथ, ऐसा किया उसने। अरे मिले सुर मेरा तुम्हारा मत करो, सुर में सुर मत मिलाओ। अगर कुछ सुन रहे हो ना, आपके अंदर अगर परमेश्वर का डर और भय है तो उसे बोलो मत कर ये सब। अगर कोई आंखों के द्वारा आपको बता रहा है, इशारा कर रहा है, उधर देख देख, उसको बोलो मत कर, परमेश्वर के डर में चल, अपनी आंखों को बंद कर। अगर कुछ सुन रहे हो तो बोलो अपने ये बातों को सुनाना बंद कर, अपने मुंह से गंदी बातों को बोलना बंद कर। देखना ही है तो परमेश्वर के दर्शन को देखो, हालेलुया। सुनना है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, हालेलुया। बोलना है तो उसके वचन को बोलो, परमेश्वर की महिमा करो बोलकर, ताकि आपकी बिगड़ी हुई लाइफ, अपवित्रता वाली लाइफ, वो पवित्रता के ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाए, हालेलुया। मजा लेंगे ना तो सजा मिलेगी। उससे अच्छा, सजा मिलने से अच्छा पहले ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दो, वो अपने आप ठोक पीट के बना देगा। अगर कोई बर्तन टूटा रहता है, मतलब कोई मुड़ जाता है स्टील का या कुछ, तो बर्तन वाले के पास लेकर जाते हैं ना, वो ठोक पीट कर उसको सीधा कर देता है। उसी तरह हम भी टूटे फूटे मुड़े हुए परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर हमें बराबर ठोक पीट से बनाता है, हालेलुया। कोई भी अपवित्रता जीवन में डलता नहीं है, माहौल को देखकर डल जाता है, पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायक हमें दी है, वो उस चीजों से हमें बाहर निकालती है, उसकी राह पर चलाती है। और जैसा वचन कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ, वो हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनाती है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर चलना है, आमीन। और सबसे बड़ा आजकल अपवित्रता का हथियार हमारे पास ही है, जिसके बिना 1 मिनट भी नहीं रहते। दो तो ये मोबाइल, ये सबसे बड़ा अपवित्रता का हथियार है। आप इसे खिलौना बोलो, हथियार बोलो, सामान बोलो, कुछ भी बोलो, इसमें आपको अपवित्रता देखने भी मिलेगी, सुनने भी मिलेगी, उसमें डूबने भी मिलेगा, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। सारा चाल चलन आपको अपवित्रता ही का इसके अंदर मिलेगा, पर वो अभी आपके ऊपर है। अब आप इस हथियार को कैसे यूज कर रहे हैं? गंदी चीजों को देखकर, गंदे वीडियोस को देखकर। आजकल लोग बहुत सियाने हो गए, मालूम है? अगर भीड़ रहती है ना तो वीडियो नहीं देखते, कान में लगाएंगे, एयरफोन कान में लगाएंगे या बड्स लगाएंगे, बैठे आपके साथ, पर वो आवाजें चल रही है, सुन रहे, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और वही आप बोलोगे। जितना जिसमें जो इंसान डूबा रहता है वो वैसे ही हो जाता है। ग्लास देखा ना, जब उसके अंदर गंदगी गई तो वो पूरी गंदा हो गया। ऐसा नहीं कि थोड़ा बचा था, गंदा हो गया। अब उस गंदगी को निकालने के लिए उसको खाली करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तो उसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, तभी तो पारदर्शी दिखेगा ना।
हालेलुया। आजकल तो इसमें अलग अलग साइड आ गई है, अलग अलग एप्स आ गए। करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइप करना है। ऐसे ऐसे गेम्स हैं कि गालियों के बिना उसमें कोई बात नहीं करता है। तो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। पर उन सारी चीजों से हम अपने लाइफ को अपवित्रता की ओर ढकेल रहे हैं। परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना, इसको सही यूज करो। आजकल तो एड्स भी आनी शुरू हो चुकी है कि ऑटोमेटिक आ जाती है वो सारी चीजें। हटाओ, वचन चलाओ, वर्शिप चलाओ, यूट्यूब खोलो, बहुत सारे दास हैं, हमारा चैनल है, चलाओ, सारा दिन चलाओ वर्शिप, सारा दिन वर्ड सुनो। जितना उसमें डूबोगे उतना पवित्रता ही हमारे अंदर काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। सबसे बेस्ट तरीका है पवित्रताई जीवन जीने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका, अपने आप को यीशु के हाथ में सरेंडर कर दो। बोलो, परमेश्वर मैं अपनी नहीं हूं, मैं तेरी। मुझे तू बना, तू संवार, तू निखार। तुझे मेरे लाइफ से जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें तू कट कर, पर मुझे तू अपनी तरह बना, ताकि मेरे जीवन के द्वारा लोग तेरी महिमा को देखने पाए। हालेलुया। जितना हम यीशु के करीब जाएंगे उतना उसकी महिमा हमारे द्वारा बढ़ेगी, क्योंकि अपवित्रता ही हटते जा रही है। वो बराबर बना रहा है, काट रहा है, छाट रहा है, ठोक रहा है, सुधार रहा है। तब जब आपने उसके हाथों में सरेंडर किया, तब सच्चाई से जीवन जीना है, सच्चाई से, झूठा नहीं, दिखावे वाला मसीह जीवन नहीं, सच्चा जीवन। क्योंकि वचन कहता है, लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र है, पूरी तरह से। हमें भी उसके अनुसार जीवन जीकर पवित्र बनना है। मनुष्य के अंदर स्वभाव है गंदगी का, पाप का, बुराई का, गड़बड़ी का, पर उससे सुधरने का एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लो, उसको शोकित मत करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। वो बुराई वाला जीवन, अपवित्रताई वाला जीवन कब आपकी लाइफ से पवित्रताई में बदल जाएगा ना, आपको भी पता नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और लोग कहेंगे कि ये पहले क्या था, अब क्या है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है। दाग होता है तो नाम परमेश्वर का खराब होता है, पर जब दाग मिटता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो पवित्र होने का मतलब क्या है? अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा संवारें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो भी पवित्र है, मुझे भी पवित्र बनना है, उसकी राह पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, दुनिया के अनुसार नहीं जीना है, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीना है। जब हम उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो अपवित्रताई हटकर हमारा जीवन पवित्रताई में बदल जाता है, और तब हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिलती है। आमीन। क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है तो मैं भी पवित्र हूं। आमीन। बोलेंगे, मेरा बुलाने वाला पवित्र है,
हूँ, मैं भी पवित्र हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह- आमेन। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत 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 ब्लेस करे। आमेन। आमीन।